हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड्स में हमसे जो ये पूछा गया है, लेकिन ये होता क्या है और इसका एग्जांपल देना है। तो ये 5 मार्क्स का है और थ्योरी बेस का है। देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो डायरेक्ट मेथड का है, जहाँ पे हम गॉस एलिमिनेशन का करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं गॉस एलिमिनेशन में, मैं बताता हूँ। जिस तरह हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स मैट्रिक के फॉर्म में दिया रहता है, कुछ नंबर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में दी रहती है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, 3 नंबर दिए रहते हैं ना जी, ठीक है यहाँ पे। और हम करते क्या है कि इस 3 नंबर को करते क्या है, 0 बनाते हैं। ये 3 नंबर जो है 1 2 3, इस 3 को 0 बनाने के बाद फिर हम करते क्या है कि जो हमारा कोफिशिएंट बचा हुआ रहता है, अगर गॉस एलिमिनेशन का नहीं देखा तो आप वीडियो चैनल पे जाके देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और पुराने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हुए हैं। तो वहाँ पे गॉस एलिमिनेशन पे इसका सॉल्यूशन करने के बाद में हम करते क्या है कि जो उसका कोफिशिएंट बचा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की, यहाँ पे z की, इन सब का सॉल्यूशन निकालने के बाद कहीं पे हम एक रिजल्ट में पहुँचेंगे। मतलब क्या कि एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें पता है। डायरेक्ट मेथड इनटू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप बाय ट्रांसफरिंग इक्वेशन सिस्टमेटिकली। यही हमें बस एक थ्योरी में एक लाइन लिखनी है। गॉस एलिमिनेशन दिस मेथड ट्रांसफर द सिस्टम इनटू अपर ट्रायंगल, यहाँ पे अपर है चाहे लोअर है, आपको एक ट्रायंगल जो है वो उसको 0 बनाना है। देन सॉल्व ईच वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। होता नहीं है कि यहाँ पे हमने रो 1 है तो रो 1 को रो 2 से माइनस करेंगे, रो 3 को कुछ भी परफॉर्म किए। हमारा एजेंडा क्या है, जिस तरह ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है सपोज दैट, और ये 0 0 जो लिख रहा हूँ कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो हमारा टारगेट है इन 3 को 0 करना बस। और इन 3 को 0 करने के बाद हमारी x y की z की वैल्यू आ जाएगी जो बराबर रहेगी किसी एक वैल्यू के बराबर। मतलब हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। प्रोवाइड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड फास्टर एंड स्मॉलर मॉड्यूलर साइज सिस्टम। बस यही है डायरेक्ट मेथड। आई होप कि ये क्लियर होगा। देखिए इटरेटिव मेथड्स में क्या है, इटरेटिव मेथड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैडल का, जहाँ पे गॉस सैडल्स है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मेथड्स हम जब करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अपडेट होती रहती है। जैसे मतलब कोई एक म्यूजिक है, वो बजता रहता है, लेकिन कब तक बजता रहता है, वो एक इन्फिनाइट है। मतलब यहाँ पे iterative methods start with an initial guess and refine it through successive approximation each acceptable solution. These methods as typical use large system with direct methods would be impractical. मतलब उसका कोई अंत नहीं है। मतलब वहाँ पे कि वो एक लार्ज सिस्टम में हम जब करेंगे तो वो अपना इटरेटिव मेथड में है तो वो तो अपडेट पे होते जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ दिया रहेगा कि इसकी इतनी आइटरेशन करिए। इटरेटिव में हम आइटरेशन ही करते हैं, फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह सपोज दैट यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, x1 है यहाँ पे और x2 है, इसे x2 मत मानिए, सॉरी ये y1 है और z1 है। तो x1 हम जब ऐड करेंगे तो x1 को ऐड करने पे हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में करूँगा क्या, x2, लेकिन x2 पे परफॉर्म करने के बाद में y1 z1 पे वैल्यू पुट करूँगा और x1 की वैल्यू, तो फिर मेरी y2 की वैल्यू आएगी। अगर आपने नहीं देखा तो आइटरेशन आप देख लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा डीपली हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड भी क्या है, सिमिलरली गॉस सेडल्स के मेथड है। ये सारे वीडियो मैंने एकदम समझा रखे हैं, बस थ्योरी बेस आपको लिखना ही है। एडवांटेज क्या, रिक्वायर लेस मेमोरी एंड जनरल मोर एफिशिएंट लार्ज स्पेयर सिस्टम्स, कन्वर्जेंस कैन बी कंट्रोल बाय एडजस्टिंग टॉलरेंस लेवल। ठीक है, तो बस यही था थ्योरी बेस में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अपना एग्जाम्पल हमसे पूछा था तो कोई एग्जाम्पल आप सपोज दैट अगर मान लो एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जिस तरह x की वैल्यू 3y + z, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।